भारत को जिस रास्ते पर जाना चाहिए था, भारत रास्ता भटक चुका है। वाह वाह। बकरी को देख के भैंस के पांव हमने काट लिए हैं। और जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है परंपराओं को छोड़ करके, तो विकास का रास्ता नहीं, विनाश का रास्ता है। विनाश ही तो है। अब तक तरक्की प्रगति क्या की? न्यूक्लियर बम, इसका मतलब क्या है? विनाश। और क्या है? बचाव का कुछ है ही नहीं। हाँ, वैज्ञानिक इतने गीता पाठी होते हैं और शांति की कामना करने वाले होते, तो परमाणु बम न बनाते। ऐसी चीज बनाते जो मानव सभ्यता के लिए कल्याण देती, उनका आयु बढ़ाती, उनका आयु खत्म नहीं करती। ये बम किस लिए बनाए गए? कि संपूर्ण मानव सभ्यता को विनाश के लिए बनाए गए हैं। तो ये विकास नहीं, विनाश का रास्ता है। ये कौन सा विकास? विनाश किया। भारत विकास के रास्ते पर नहीं, विनाश के रास्ते पर जा रहा है। प्रकृति समाप्त हो रही है, रोज पेड़ कट रहे हैं। एक जमाने में गाँव में मिट्टी हुआ करती, आज कंक्रीट हो गया। कहाँ विकास हो गया? ये विकास है क्या? अस्वस्थ भूखे नंगे भिखारी पैदा हो रहे हैं, क्या है ये? विकास है क्या? बीमारी पैदा हो रहे हैं, मरीज लोग, पेशेंट लोग। तो इसलिए जो है भारत ने जब भारत ने प्राचीन मर्यादाएं हमारी भूली, हमारी परंपराएं भूली, हमारे जो बुजुर्गों का कहना भूला, वेद शास्त्र पुराणों की बातें, उनके उपदेश को भूला, नजरअंदाज किया, ऋषियों मुनियों गुरुओं की बातों को नजरअंदाज करना शुरू किया, उसी दिन भारत का पतन शुरू हो गया था। राजनेता है, इस बोर्ड के चक्कर में, 5 साल के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। 5 साल शासन करने के लिए 50 साल गिरवी रख देंगे देश को। भारत पर 5 साल शासन करने के लिए 50 साल देश को गिरवी रख सकते हैं। वो राजनेता है क्या इनका? जब क्षत्रिय हुआ करते थे, शुद्ध बुद्ध, प्राचीन काल में पारंपरिक क्षत्रिय, परंपरागत, इनका जन्म ही राज्य के लिए होता था। उनको राज्य प्राप्त करने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। इनको राज्य प्राप्त करना भी होता, वोटों के चक्कर में रखना भी होता, उसको साल 5 ही होते हैं। तो 5 साल के चक्कर में, इन वोटों के चक्कर में भारत की राजनीति दिशाहीन हो गई है। और दिशाहीन राजनीति, दिशाहीन राजा भारत का भला कर सकते नहीं है। भारत को पुनश्च संस्थापित होने के लिए, मजबूत होने के लिए, सशक्त भारत का निर्माण होने के लिए, तो प्राचीन मूल्य भारत के थे, जिस पे भारत चलता था, ऋषि मुनि के वचन थे, बुजुर्गों के, सिद्धों के, मुनियों के, संतों के जो वचन थे, जो निर्देश आदेश थे, उनका अनुपालन जब तक नहीं करेगा और ये पाश्चात्य कल्चर में लागू रहेगा, तब तक भारत विनाश की ओर जाएगा। विकास सपने में नहीं हो सकता है, सपने में भी। बहुत शास्त्र कहता है भारत, देखो ऐसा है ना, भारत गांव में जीता है। भारत में 6.5 लाख गांव हैं। कितने? जी, 6.5 लाख गांव हैं। भारत की 80% आबादी गांव में रहती है, 20% आबादी शहरों में रहती है। और वर्तमान सर्वे किया जाए तो भारत की 60% आबादी शहरों में है जी, 40% आबादी गांव में रह गई मात्र जी। गांव है कितने मोहल्ले टाइप होते हैं, बस। शहर तो बहुत बड़े होते हैं यार। 20 किलोमीटर है। हाँ, 20 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर शहर होते हैं। हाँ। तो कहाँ, तो महानगर हो गया होता, आबादी गाँव बस गई। तो कहना मतलब ये भारत गाँव में जीता है, भारत की सभ्यता गाँव रही है। और गाँव के विकास के लिए हम बता देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जितने भारत के राजनेता है और जितने डेवलपमेंट करते हैं भारत का, जो लगे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको भारत का विकास करना योजना बनाते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि जिस गांव में 5 बातें नहीं होती उसका विकास नहीं होता है। जिस गांव में जी 5 बातें नहीं होती है उसका विकास जीवन में नहीं हो सकता है। जी, चाहे कितनी बड़ा राजा वहाँ का सरपंच, कितनी बड़ा राजा वहाँ का सरपंच हो जाए, उसका विकास नहीं हो सकता है। और वहाँ निवास करना ही नहीं चाहिए उस गाँव में। जिस गाँव में 5 बातें नहीं होती है वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। बताया क्या क्या है? तो धनिक, श्रोत्रिय और राजा, नदी, वैद्यस्तु पंचम है। क्या क्या जी? धनिक, श्रोत्रिय, राजा, नदी, वैद्यस्तु पंचम है। पंचयतन विद्यन्ते तत्र वासम न कार्यत। धनिक है, धनिक, श्रोत्रिय, सबसे पहला श्रोत्रिय अर्थात ब्राह्मण। श्रुति वेद है, जो श्रुति अर्थात वेद को जानने वाला हो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की कहानी जानता हो, क्या करना क्या नहीं करना, किस परिस्थिति में क्या करना क्या नहीं करना, ये सब बात ब्राह्मण जानता हो। सृष्टि समाप्ति से लेकर के सृष्टि आरंभ तक का गणित जानता हो, आरंभ से लेकर समाप्ति का गणित जानता हो, आरंभ से लेकर के
सृष्टि आरंभ से लेकर के सृष्टि के समाप्ति तक का गणित जानता हो, वाह वाह अर्थात चारों वेदों 18 पुराणों 6 शास्त्रों का पारंगत ब्राह्मण प्रत्येक गांव में होना चाहिए। वाह वाह जिस गांव में ब्राह्मण नहीं होता है वो गांव विवेकहीन हो जाता है, वो गांव बुद्धिहीन हो जाता है, वाह गुरुजी। वहाँ लीडरशिप रहती ही नहीं है। विवेक जाकर मतलब विवेक नहीं होता वहाँ पर। ब्राह्मणहीन गांव में विवेक नहीं हो सकता, बुद्धि नहीं हो सकती जी। धनिक श्रोत्रियो। दूसरा है धनिक, धनवान, बढ़िया, महाजन। जिस गांव में महाजन नहीं होता है वहां का कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। जिस गांव में महाजन नहीं होता है वहां पैसा नहीं होगा। गांवों के आर्थिक विकास के लिए महाजन बहुत जरूरी है। पहले बैंक नहीं थे, अब तो बैंक एटीएम हो गए। हालांकि सबके एटीएम में खास पैसा नहीं है। महाजन सब गांव में थे, तो पैसा उधार देते थे। वो रात को 12 बजे पैसा चाहिए, महाजन देता था अंगूठा लगा करके। ऐसी महाजन बहुत शानदार कौम रही है। उसको बॉलीवुड के माध्यम से बताया सूदखोर महाजन होता है, अच्छा। हाँ, खून चूसता है, ऐसा बताया गया उसको फिल्मों में। ब्राह्मण को बताया गया लालची होता है, फिल्मों ने बदनाम करने के लिए। धनिका, श्रोत्रिय और राजा, राजा, धनिका, श्रोत्रिय और राजा। तीसरा है जिस गांव में राजा, जिस गांव का राजा नहीं है वहां निवास नहीं करना चाहिए। राजा जिस गांव में नहीं है, जिस गांव का मुखिया नहीं है, वहां क्या निवास करना, और वहां क्या न्याय मिलेगा। जिस गांव में राजा न्यायप्रिय नहीं है, राजा राज्य का क्या ठिकाना। राज्य बहुत जरूरी है, ये रहेगा, ये राजा तो रहेगा, परंपरा है ना, ये तो सिस्टम है। बंदर होते हैं 50, वहां सरदार होता है बंदरों का एक, वहां भी राजा है। राजा कुतुब राजा होता है, राजा बालूम होता है, राजा हाथियों में होता है, जहाँ झुंड में राजा है। वाह वाह जी वाह। झुंड नहीं और राजा नहीं है, शेर झुंड में नहीं है, अकेला है और राजा स्वयं राजा है। तो धनिका, श्रोत्र और राजा, जिस गांव में न्यायप्रिय राजा ना हो उस गांव में निवास नहीं करना चाहिए, उसका विकास हो नहीं सकता है। राजा से अपेक्षा क्या होती है प्रजा की? न्याय, सुरक्षा। विकास नहीं, विकास स्वयं करता व्यक्ति अपना। ये विकास सरकारें विकास का लॉलीपॉप देती है, विकास नाम का। 20 साल पहले भारतीय राजनीति में विकास शब्द था ही नहीं। वाह वाह जी। ये भी चला है लालच, जी। विकास कर देंगे। विकास क्या कर देंगे? विकास खुद करता अपना आदमी। न किसी हम सफर, न किसी हम नशीस निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। हमारा विकास हम खुद ब खुद करेंगे, सरकार विकास करने नहीं आएगी। तो प्रजा जो होती है, वो जनता जो होती है, विकास की कामना नहीं करती, वो कामना करती न्याय की। हमारा कुछ छीन न ले, हमारा न्याय हो, अन्याय न हो जाए। वाह वाह। वो कामना करती है, अपेक्षा करती है राजा से सुरक्षा की, रक्षा की। हम सुरक्षित रहें राजा के राज में। जिस गांव में ब्राह्मण नहीं वहाँ ज्ञान होगा, जिस गांव में वहाँ बनियान नहीं वहाँ अर्थविहीन गांव होगा वो। और जिस गांव में राजा नहीं होगा, न्याय राजा, वहाँ पर न्याय नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी। जिस गांव का राजा नहीं है वो गांव एक विधवा औरत समान है। एक विधवा औरत है नहीं, विधवा औरत का जीवन बहुत खराब होता है, शास्त्र कहता है बहुत नरक होता है। ऐसा जीवन उस गांव का। अनेका श्रोत्रियो राजा, नदीर्वेद्य पंचम है, पंचतंत्र विद्यन्ते तत्र वासम न कार्येत। अनेका श्रोत्रियो राजा, और चौथा नदी। चाहे नदी नहीं होती है, तालाब नहीं है, चाहे जलाशय नहीं है, सरोवर नहीं है, वहां निवास नहीं करना चाहिए। वहां जहाँ जल ही जीवन है ना, जहाँ जल होगा भी विकास होगा। जहाँ जल जिस गांव में नहीं है, सूखा है, कैसे आदमी रहेगा? कैसे सिंचाई करेगा खेतों की? कैसे क्या खाएगा फिर? जल ही, भारत की नहीं दुनिया की जितनी सभ्यताएं पनपी, मानव सभ्यताएं, वो सब जल के किनारे पनपी है। जल ही जीवन है जी। जल गांव में रहेगा, पानी नदी बहती रहेगी, तो खेत हरे भरे रहेंगे, कुएं पूरे भरे हुए रहेंगे, गायें पानी पिएगी, पशु पानी पिएंगे, सब लोग स्नान करेंगे, बीमारियां दूर रहेगी, जल तत्व गांव का बढ़ेगा, बीमारी अपने आप दूर रहेगी, पॉजिटिव गांव रहेगा, ठंडी हवा गांव की आएगी। किसमें? हाँ, गांव में ठंड, गांव शांत रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा। शांत गांव प्रकृति करता है, क्रोधी व्यक्ति ऐसी प्रकृति नहीं करता है। तनिका, श्रोत्रिय और राजा, नदी। नदी जो होता है वो नदी हो गया। और पांचवा वैद्य पंचम, वेदराज है। डॉक्टर जिस गांव में नहीं होता है, डॉक्टर मतलब वेदराज। ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर आज के डॉक्टर नहीं है। पहले डॉक्टर राम का रूप हुआ करता था, वर्तमान में क्या डॉक्टर कैसे रूप हो गया है। हाँ। चल ही रहा, देख रहे हैं अपन। हाँ। ये हो गया है वर्तमान में। वो भी जानते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, हम खुद जानते हैं ना। विरोध ऊपर से करते हैं कि जैसा कह दिया ऐसा कह दिया।
मेरी बात कह रहा हूँ, हो सकता है कोई डॉक्टर सुनकर विरोध कर दे मेरा। जी, बात तो सही है, मगर वो वास्तविक है, वो सत्य सत्य होता है बाबूजी, हैं? सत्य सत्य होता है। सत्य होता है, सत्य। वो क्या कर रहे हैं उनको भी पता है। जी वो विरोध करने से पहले विचार कर लें कि हम विरोध किसका कर रहे हैं, जी, क्यों विरोध कर रहे हैं। सत्य को दंड नहीं होता है। सत्य को दंड थोड़ी होता है, विरोध कब तक करेंगे, है जो है वो तो। उनके विरोध करने से क्या बात असत्य हो जाएगी क्या, नहीं होगी। है? बहुत गंभीर। तो वेदराज गांव में हुआ करते, डॉक्टर गांव में हुआ करते हैं वेदराज को पता था कि बच्चा किसका बीमार हो गया, पेट दर्द हो रहा है, दस लग रही है। अच्छा बच्चा किसका है, अच्छा इसका बच्चा है, ये वो, इसका वातावरण ये है, वहाँ रहता है, वहाँ जाता है, वहाँ पीता है, खा होता है, बैठता है, यहाँ साथ में रहता है, खान पीन, इसका आहार विहार ये है, सूट बैठक यहाँ है, चलिए चूर्ण की 2 गोली तैयार हो जाएगा। अब बुखार आ जाए, पेट दर्द हो जाए, सीधे अहमदाबाद बड़े अस्पताल में, वहाँ चीर फाड़ होती है। क्या होता है? हाँ, यही होता है, और क्या होता है उसके अलावा है क्या? स्वास्थ्य शुरू होता है घर की रसोई से। डॉक्टर के पास कोई स्वास्थ्य कुछ नहीं है, बेचारा खुद मरीज हो तो, खुद कंफ्यूज हो जी, तो स्वास्थ्य शुरू होता है शुद्ध आहार विहार से, रसोई से, अपने घर की रसोई, किचन से। जी, तो इसलिए जो वर्तमान व्यवस्था है भारत की, उसमें ये 5 बातें नहीं है। कितना इलाज महंगा हो गया है। जी, इलाज से नड़ी चेक किया, ये ऐसे तुलसी पत्ते लेना, काढ़ा लेना हो गया ठीक। वर्तमान में ऐसा कहाँ है, बहुत महंगा इलाज हो गया है। जी, भारत की व्यवस्था ऐसी होगी, गरीब आदमी का मतलब 50 तो जांच कर देंगे। हाँ, जांच करेंगे, 50 जांच करेंगे और डराएंगे जी, ये हो गया तो जी बाबू जी हाजिर होते हैं। अब बाबू जी आ रहे हैं 5 मिनट में, तो आ गए 5 मिनट। तो ये 5 बातें जिस गाँव में नहीं होती है वहाँ निवास नहीं करना चाहिए, शास्त्र ऐसा कह रहा है। तो विचार कर, जितनी भी मेरी बात सुन रहे हैं, कलेक्टर, एसपी, डीएम, जो सुन रहे हैं, जो योजना बनाते हैं भारत के विकास में, जो अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे राज्य की सेवा के माध्यम से हो, जनसेवा के माध्यम से, जो नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिसीज बनाते हैं भारत के विकास के लिए, वो सुने और भारत का विकास इस तरह करें जिन्होंने बताया। मॉडल ये है, विकास का मॉडल ये है। ये मॉडल संविधान कहाँ से बताएगा, नेता कहाँ से बताएगा, शास्त्र बताएगा। तो अगर नेताओं को अगर कन्फ्यूज है, भ्रम है, तो योग्य विद्वानों के शरण में जाए, उनसे पूछे कि मैं राज कैसे करूं, शासन कैसे करूं, इस धरती को मैं खुश कैसे रख सकूं। जी, उनसे वो गुर सीखे, उनसे वो राजनीति पढ़े, विद्वान लोगों से राजनीति पढ़े। वो नेता बनने से पहले, वोट मांगने से पहले राजनीतिक शास्त्र पढ़ के जाए वो, योगी ब्राह्मण से, फिर उसका अनुपालन करे वो। ऐसा तो बहुत मंगल कामना हम भारत के खुशहाली के लिए बारंबार कामना करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बारंबार मंगल कामना, बधाई। बारंबार वंदन आपको। अमूल्य समय आपने दिया है श्रोताओं के लिए, और भौतिकवाद की चकाचौंध में डूब रहे हैं, उनको बिल्कुल नई दिशा मिलेगी आपके इस वचन से। जितने तमाम दर्शक हैं सभी को राम राम। और आप सुने समझें, हम नहीं कह रहे कमेंट करें, कमेंट की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है जी, क्योंकि क्या सुनना समझना है, बात सुनने समझने की है। बहुत मंगल कामनाएं, फिर हाजिर होते हैं कोई अगली नई बात शुरू लेकर के। बहुत मंगल कामनाएं।